जय बाबा कोकिल चंद। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर बाबा कोकिल चंद विचार मंच के तत्वावधान में एवं मार्गदर्शक मंडल के दिशा निर्देशन में 11 दिवसीय एक संवाद कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था, उसका आज समापन है। बाबा कोकिल चंद विचार मंच एवं मार्गदर्शक मंडल के पुरोधा एवं हम कह सकते हैं कि प्रथम सदस्य और जिनके मार्गदर्शन में इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, इसकी पृष्ठभूमि रखी गई है, इस 11 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का, इसमें परम आदरणीय डॉक्टर लखनलाल पांडे जी एवं इस विचार मंच के संयोजक ऊर्जावान एवं हमेशा तत्पर बाबा कोकिल चंद प्रेरणा प्राप्त श्री चुनचुन कुमार जी का अहम भूमिका है। यह कार्यक्रम यूं तो अनवरत कार्यक्रम है ये, क्योंकि इसके पहले भी इस 11 दिवसीय कार्यक्रम के पहले एक संस्कृत सप्ताह के रूप में भारत में बहुत इस बार बढ़ चढ़ के मनाया गया है। यूँ तो विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष इस बार 3 अगस्त को मनाया गया था, लेकिन जब श्रावण माह की पूर्णिमा जिस वर्ष जिस तारीख को होगी उसके अनुसार से संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है। और उसी संस्कृत दिवस में इस बार संस्कृत सप्ताह भारत ने मनाया और बाबा कोकिल चंद विचार मंच के द्वारा भी देश के विभिन्न भागों से मूर्धन्य विद्वान और उनके मुखारबिंद से जो हमें ज्ञान गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ, यह बहुत ही संयोग की बात है। और उसी कड़ी में यह 11 दिवसीय संवाद कार्यक्रम की स्थापना हुई। आज हमें इसका सौभाग्य मिला बाबा कोकिल चंद की कृपा से कि हम इसका समापन कर सकें। इसकी रूपरेखा इस प्रकार रखी गई, आवश्यक है कि इसका हम किस प्रकार खाका खींचें, और जिन विचारक ने, सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, उसके प्रति आभार करने का भी वक्त है। और इसकी शुरुआत, इस 11 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 8 अगस्त को होती है। 8 अगस्त ऐसे ही भारत में इतने आंदोलित दिवस है, हम सब जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं इस दिवस को। और प्रथम दिवस श्री उपेंद्र भाई त्यागी जी ने मेरा गांव मेरा तीर्थ पर जो व्याख्यान प्रस्तुत किया, हकीकत में वह आंदोलनकारी ही था। दूसरे दिन हमारे ही गांव के आदरणीय श्री राजीव कुमार पांडे जी ने अपनी बात बड़ी महत्ता से रखी है। बाबा कोकिल चंद की कृपा
एवं गांव की समरसता के बारे में उन्होंने बड़ी अच्छी विवेचना की है। फिर तीसरे दिन के कार्यक्रम में सम्मानित डॉक्टर प्रोफेसर नागेंद्र नारायण जी और उनके विचार इतने महत्वपूर्ण थे, यानी कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को इस प्रकार उकेरा है, किस प्रकार हम एक शिक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक आदर्श गांव की स्थापना कर सकते हैं। इस पर उन्होंने प्रकाश डाली। चतुर्थ दिवस हमारे ही गांव के आदरणीय एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर भविष्य चंद्र पांडे जी, आप बचपन से ही मेधावी रहे हैं और आपने अपने प्रखर वाणी से बहुत ही स्पष्ट रूप से आपने बाबा कोकिलचंद विचार मंच के महत्वपूर्ण आयाम, विचार और भाव की अभिव्यक्ति तथा अभी अभी भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की जो विवेचना हुई है उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर हम उसके अगले दिन पंचम दिन श्री परमानंद जी जो नवादा गांव के हैं, उन्होंने भी अपने विचार बाबा के प्रति समर्पित किया है। उन्होंने भी बड़े स्पष्ट रूप से बाबा की महिमा के बारे में और खास करके उन्होंने एक साक्षी होने के नाते बाबा के विचार को स्पष्ट किया है। फिर हम अगले दिवस की बात करें तो चुनचुन जी फिर से आते हैं और चुनचुन जी ने बाबा कोकिलचंद की महिमा को इस प्रकार वर्णन किया है, बाबा चरित उन्होंने गाया है और भाव विहल होकर उन्होंने खास करके बाबा मंदिर निर्माण में जो उनकी कठिनाई, जो उनकी परेशानी सामने आई और किस प्रकार बाबा की चेतना से वो दूर कर पाए और आगे भी दूर करते रहेंगे, उन्होंने अपने विचार रखे। फिर हम उसके अगले दिन यानी कि सप्तम दिन जमुई जिला के ही बड़े प्रतिष्ठित अशोक शर्मा जी जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए बाबा के प्रति। उन्होंने त्रिसूत्र जो बाबा के त्रिसूत्र जो त्रिपिटक कहा जाता है उसके बारे में विचार प्रस्तुत किए। फिर हम अगले दिन देखें अष्टम दिन तो जम्मू जिला के ही भवानी पांडे जी, आपने भजन की प्रस्तुति से बड़ा मनोरंजक दृश्य प्रस्तुत किया है और आप सरस्वती की आप पर कृपा है। आपका एक सुझाव है कि बाबा के भजनों को आप संकलित करें। यह सुझाव महत्वपूर्ण है और हम लोग इस दिशा में जरूर कार्य करेंगे। फिर नवम दिन आशीष कुमार पांडे जी, उनका पूरा संवाद हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन बहुत ही तेजस्वी छात्र हमारे गांव के और इतने प्रतिष्ठित लोगों, खास करके भारत के विभिन्न मूर्धन्य विद्वानों को एक मंच पर आसीन कराना, अपने विनम्रता से उन लोगों को वहां तक पहुंचकर उनका इस प्रकार सम्मान पाना और हमारे विचार मंच पर उनका आगमन इस बात का द्योतक है कि ये आगे हमारे गांव के भविष्य हैं और आप पर हम सब ग्रामीणों का गौरव है। और कल यानी बीता हुआ कल
10वें दिन डॉक्टर रवीश कुमार सिंह, आप एक शोधकर्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं। आपने बड़ी अच्छी बात बाबा के बारे में बताई। बाबा की गाथा से लेकर आपने त्रिसूत्र की महत्ता को समझाया, और आज भी कितना प्रासंगिक है यह त्रिसूत्र, यह इस बात की विवेचना की। और आज इस कड़ी में अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन के अवसर पर मुझे भी कुछ बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यूँ तो हमारे कार्यशैली और बोलने की शैली दोनों में बिल्कुल विरोधाभास हैं। मेरे कार्य में सिर्फ सुनना लिखा है, और हमें सुनकर एक निर्णय पर पहुंचना होता है। और यही हम संयोग से सारे विद्वानों को सुनने के बाद हमें कुछ इच्छा हुई, ईश्वर की प्रेरणा हुई कि मुझे भी कुछ अपनी बात रखनी चाहिए। आज महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ, और ये महत्वपूर्ण विषय है अध्यात्म एवं विज्ञान। आज इस भौतिकवादी युद्ध में, इस आपाधापी समय में आपके अध्यात्म कितने प्रासंगिक हैं, इस पर विवेचना होने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम अध्यात्म और विज्ञान के बारे में जानें। अध्यात्म कहाँ से शुरुआत होती है? अध्यात्म अपने आप को जाने की विद्या है। स्वयं को जानना अध्यात्म है। आप अगर अपने आप को समझ पाएं, अपने आप को जान पाएं, यह आध्यात्मिकता की पहली कड़ी है। ये विज्ञान क्या है? विज्ञान भी जानना है, लेकिन किसी भी पदार्थ और प्रकृति के बारे में जानना है। पदार्थ और प्रकृति के कण में क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उससे मानव कल्याण के लिए क्या क्या हो सकते हैं, किस प्रकार हम लोक कल्याण के लिए विज्ञान का अनुसंधान करें, यह विज्ञान सिखाता है। अध्यात्म कहता है मैं कौन हूं? क्या मैं एक शरीर हूं? क्या मैं एक व्यक्ति हूं? क्या मैं जो कार्य कर रहा हूं उस कार्य करने वाला एक शिक्षक हूं, एक जज हूं, एक कलेक्टर हूं? क्या ऐसा है? अध्यात्म कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं कौन हूं? और विज्ञान की शुरुआत कहता है क्या, यह क्या है, यह कैसे है, और इससे क्या हो सकता है। हम विज्ञान की विशेषताओं के बारे में पहले जानें। जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो किसने सोचा होगा कि एक आग के आविष्कार से, जो प्रथम आविष्कार मानव सभ्यता का इतिहास देखा जाए, उस आग के आविष्कार से अणु और परमाणु बनाने की क्षमता विकसित होगी।
उस औजार से, जिस औजार का निर्माण मानव सभ्यता के इतिहास में अपने जीविकोपार्जन के लिए किया गया था, अपने रक्षा के लिए किया गया था, वह औजार आज अभी भारत में आए फाइटर जेट, फाइटर फ्लाइट, आप सब जानते हैं कहां तक पहुंच चुके हैं हम। और तीसरा आविष्कार पहिया, उस पहिए के आविष्कार से हम चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गए। विज्ञान इतनी तरक्की कर ली कि अणु परमाणु से लेके फाइटर जेट से लेके हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, मंगलयान की यात्रा हमने की। इतना विकसित हो गए। आज मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रखे हैं। हमारे शरीर के एक एक कण कण को वह देख सकते हैं। पहले पूरे शरीर को उनके मस्तिष्क को संवेदन शून्य कर दिया जाता था और तत्पश्चात उस पर उपचार करते थे। और आज जिस अंग में जहां पे कठिनाई है, आपकी परेशानी है, उस अंग को सिर्फ किया जाएगा। यहां से विकसित देखिए चिकित्सा विज्ञान को। इतना ही नहीं, अभी एक माइक्रोमोट कंप्यूटर डेवलप हुआ है। ये सिर्फ 0.3 mm का है, यानी कि जो चावल के दाने हैं, छोटे दाने, उसके बराबर। और वो हर प्रकार से हर चीज उससे प्राप्त किया जा सकता है। ये कंप्यूटर साइंस। इतना ही नहीं, अगर आप और भी विज्ञान की क्षेत्र की बात करें तो हम सब नित्य नए दिन नित्य आविष्कार करते जा रहे हैं। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आविष्कार होते रहते हैं उसमें। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नई चीज का निर्माण होता है। जब पहली बार एटम शब्द का प्रयोग किया गया था वैज्ञानिक डाल्टन के द्वारा, और डाल्टन ने कहा कि ये अणु, ये जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है और इसका खंडन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने एक वर्ड रखा, एटम मीन्स मीन्स कैनॉट कट। वह एटम जो काटा नहीं जा सकता है। फिर उसका विकास कैसे हुआ? दूसरे वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या बात कही, रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, एटम के भी विभाजन हो सकेंगे। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, धीरे धीरे इसमें काफी प्रयोग होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर विकसित हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान पाए, तो आज बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण हो पाया। विज्ञान की देन इतनी महत्वपूर्ण है कि हम आपसे अभी मुखातिब हैं। इस वैश्विक महामारी के समय में भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाबा कोकिलचंद विचार मंच जिस प्रकार अपने विचारों को पूरे समाज में, पूरे देश में फैला रही है,
ये इसी विज्ञान की कृपा है। इसके बिना हमारी पूरी कल्पना भी नहीं हो सकती। एक क्षण भी हम विज्ञान के बिना नहीं रह सकते। हर पल सूचना तंत्र है आपके सामने, सूचनाओं का जाल। किस प्रकार की सूचना हम प्राप्त करें? एक अलग यूनिवर्सिटी विकसित हुई है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये कुछ लोग इस विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्ञान हमेशा देते रहते हैं। उनके शोध उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी बताते हैं। ये विज्ञान की ही देन है, या इसका दूसरा पहलू है जो हम इतने आसानी से और इतने कम समय में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कितनी विज्ञान की विशेषता है। आजकल न्यायालय में भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं और न्याय देने की जो मुहिम चली है उसमें अपना योगदान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी घरों से ही, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति साहब सब घरों से ही अपना इसी प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी सुनवाई होती है और वहाँ निर्णय देकर फिर उस निर्णय को वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये सब विज्ञान की ही देन है। आज विज्ञान ना होता तो हम शायद एक दूसरे से जुड़ ना पाते। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विज्ञान संपूर्ण सत्य है? क्या विज्ञान अबाध रूप से चलनी चाहिए, या उसमें कुछ अंकुश लगाना आवश्यक है? हम कितनों विकसित हो जाएं, कितनों भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर लें, लेकिन विज्ञान पर अंकुश आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक आध्यात्मिक चेतना का विकास नहीं होगा, जब तक अंतर्मन की विवेचना हम समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम मानव निर्वाण की विधाएं को जान नहीं पाएंगे, तब तक यह विज्ञान हमें एक दिन डुबा भी सकता है। इसको इस प्रकार समझा जाए कि हमने परमाणु बम बनाए हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस परमाणु बम की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं जाना या विवेक शून्यता से ग्रसित हुआ, तो वह विवेक शून्य व्यक्ति एक बटन से इस धरती को नष्ट कर सकता है। हम कहां खड़े हैं आज? इसलिए विज्ञान बाह्यतम सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म हमें यह ज्ञान देता है, हमें यह आंतरिक विकास करने की कला को सिखाता है। हम सच्चे अर्थ में मानव बन पाएं। इसके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, इन सब की विशेषता बिना जाने बिना समझे हम कितनों विकसित हो जाएं, हम कभी सफल राष्ट्र, सफल देश नहीं हो सकते।
आज इस आधुनिकता भरे माहौल में आप देखें तो हम कितना समय अपने लिए निकाल पाते हैं, हम कितना समय अपने अंदर झांकने की दृष्टि, झांकने की कोशिश करते हैं। और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है, इसकी विवेचना इसलिए आवश्यक है कि मैं आपके सामने कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे देश के आदर्श युवा पीढ़ी के सबसे बड़े पुरोधा, हमारे धार्मिक चिंतन के सबसे बड़े चिंतक स्वामी विवेकानंद ने इस पर बड़ी अच्छी विवेचना की है। उन्होंने कहा था कि विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय आवश्यक है, और उनकी बहुत सारी किताबों के संकलन एक हमारे ही देश के विद्वान विज्ञान रत्न श्री लक्ष्मण प्रसाद जी ने विदेश की यात्रा की, और जहाँ जहाँ स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए थे, खास करके आप जानते होंगे कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सभा सम्मेलन में अपने उद्घोष से पूरे विश्व को आंदोलित कर दिया था, पूरे विश्व को आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से जागृत कर दिया था, अपने इस देश की संस्कृति को विश्व के पटल पर रखा था, और कई व्याख्यान प्रस्तुत किए थे उस देश में जाकर। जगह जगह पर उनके लोग उनको जानने के लिए उत्सुक थे, और हर एक विद्यालय, हर एक विश्वविद्यालयों में जाकर उन्होंने अपने वक्तव्य, अपने विचार प्रस्तुत किए, और उन्हीं का संकलन वहाँ के विश्वविद्यालयों ने किया और अपने पुस्तकालयों में आज भी सुरक्षित रखा है। और उन्हीं पुस्तकालयों के संग्रह से यहाँ के विज्ञान रत्न लक्ष्मण प्रसाद जी संकलित किए, और उन्होंने ये देखा कि विज्ञान की महत्ता और आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त किया जाए, किस प्रकार विकसित कर दिया जाए, किस प्रकार एक राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका हो सकती है, इसके बारे में उन्होंने दुनिया को बताया। विवेकानंद का एक और प्रसंग विज्ञान और अध्यात्म से जुड़ा महत्वपूर्ण है। जब विवेकानंद बिल्कुल आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत थे और अपने आप को जानने की खोज में वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय की तराइयों में जाकर तपस्या साधना करना चाहते थे, लेकिन जब अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने गुरुदेव परमहंस जी से, स्वामी रामदेव परमहंस से, रामकृष्ण परमहंस, तो उन्होंने एक संदेश दिया कि भागो नहीं, बदलो। अगर तुम्हें बदलना है तो तुम्हें टिकना होगा। राष्ट्र में तुम्हारी आवश्यकता है, और तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम करना है,
इस काम के लिए तुम्हें मैं तैयार करना चाहता हूँ। उनका और इस प्रकार से वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए। उन्होंने मोक्ष की जो ललक थी, मोक्ष की जो मोक्ष को जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था, वह बदलकर राष्ट्र निर्वाण लक्ष्य उन्होंने रखा। जब उनकी मुलाकात डॉक्टर जगदीश बसु का नाम आपने सुना होगा, और उसी क्रम में एक से एक वैज्ञानिक से उनकी मुलाकात होती है देश में। उन्होंने बसु को कहा कि आप क्यों यह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्यों हमारी दीक्षा लेना चाहते हैं। आप इस ज्ञान के भंडार को, इसे विज्ञान को विकसित करिए और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो जाइए। परिणाम आपके सामने है। उन्होंने दुनिया के सामने एक अब अलग पहचान बनाई, जेसी बोस। अब उनकी मुलाकात एक बहुत ही विचारक और उद्योगपति उस समय के टाटा जमशेद जी, जिनको हम लोग टाटा ग्रुप, टाटा के नाम से जानते हैं, उनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात के बाद इच्छा जाहिर करते हैं टाटा जमशेद जी कि मैं किसी उद्योग की स्थापना करना चाहता हूँ, जापान में जाकर इसका निर्माण करूँगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ठीक है, आप सक्षम हैं, जा सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि यहाँ के युवाओं को जोड़िए और भारत में ही इसका निर्माण करिए। उनसे प्रभावित होकर, उनके विचारों से आंदोलित होकर टाटा ने दो महत्वपूर्ण काम किए। सबसे पहले उन्होंने टाटा नगरी में 1906 में टिस्को और टेल्को दो कंपनी का निर्माण किया। फिर आप शायद नाम सुने होंगे, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। यह भी उन्हीं की प्रेरणा से टाटा ने बेंगलोर में स्थापित की, ताकि हमारे देश के युवा उस विज्ञान को समझें जिसकी भारत को नितांत आवश्यकता है। अगर हमारे युवा पीढ़ी यूं ही संत परंपराओं के आधार पर अपने आप को जानने की कोशिश में अपने आप को समर्पित कर दें, तो इस देश का भविष्य क्या हो सकता है। तो यह दोनों की आवश्यकता थी। पहले हम विज्ञान को समझें, और फिर व्यावधान के लिए क्षमा चाहेंगे। तो इस प्रकार जब तक हम विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय को समझ नहीं पाएंगे, तब तक न राष्ट्र विकसित हो सकता है, न हम विकसित हो सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा
कि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्राप्त करनी है और हमें नए नए आविष्कार भी करने हैं। मैं आपके सामने एक तथ्य को रखना चाहता हूं कि विज्ञान हमारी प्रगति तो कर रही है, लेकिन आंतरिक प्रगति के लिए हमें अंदर झांकना ही होगा। मैं बात करना चाहता हूं कि आपकी आंतरिक प्रगति कैसे हो सकती है। मैं विवेकानंद की ही बातों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। कहा जाता है कि व्यक्ति ये 4 महत्वपूर्ण तत्वों से है। एक शरीर है, एक मस्तिष्क है, एक ऊर्जा है और सबसे महत्वपूर्ण उसके अंदर विद्यमान इमोशंस। बॉडी, माइंड, एनर्जी एंड इमोशंस, ये 4 महत्वपूर्ण चीज हैं और ये चारों महत्वपूर्ण तत्वों को एक साथ मिलाने के बाद ही हम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ न रहे, हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। न योग, न विज्ञान, न आत्मा, न परमात्मा। शरीर स्वस्थ रहना आवश्यक है और युवाओं के लिए सबसे आवश्यक है कि वह शरीर और मन दोनों स्वस्थ रखें। मस्तिष्क, ये माइंड, इसे किस प्रकार दुरुस्त किया जाए। हमारे नित्य प्रतिदिन हमारे क्रियाकलाप हमारे अंदर भाव पैदा करते हैं। ये हमेशा कोई न कोई भाव लेके आते हैं। इसे नियंत्रित कैसे किया जाए। और ये भाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ये भाव एक विचार बन के आता है। यह विचार अगर परिमार्जित हो और यह विचार को अगर सही आयाम पहना जाए तो यह विचार एक दिन चिंतन में विकसित होता है और चिंतन से आध्यात्मिक चेतना मिलती है। यानी कि मस्तिष्क, माइंड का नियंत्रण आवश्यक है। और यह मस्तिष्क का नियंत्रण कैसे हो सकता है। इसका नियंत्रण का विधा आप सब जानते हैं, योग बताया गया है। योग परंपरा है हमारे देश में, परंपराएं थी हमारे देश में। पहले प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे काफी योग विद्यालय थे और उस योग विद्यालय जिस प्रकार अभी आप पाश्चात्य में, अभी आप विदेशों में विज्ञान के विद्यालय देखते हैं, उसी प्रकार हमारे देश में योग के विद्यालय भी हुआ करते थे। तो ये योग को भी कई रूपों में बांटा गया है। योग अपने आप को ईश्वर से किस प्रकार संबंध स्थापित किया जाए,
इस विद्या को हम योग कहते हैं। कई दर्शन इसमें हैं जो गीता हमारी है, जिसे हम सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान कृष्ण, उसमें स्पष्ट रूप से सांख्य योग का दर्शन, ज्ञान योग का दर्शन, भक्ति योग का दर्शन, इन सभी पर उन्होंने जो अपनी एक संवाद के माध्यम से दुनिया के सामने रखी, उससे ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी विचार से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने 4 प्रकार के व्याख्यान प्रस्तुत किए और ये 4 पुस्तकों में संकलित है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। तो इस प्रकार से हम योग के माध्यम से अपने मस्तिष्क को नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। और योग की प्रथम सोपान में अगर हम जाना चाहें तो प्रथम सूत्र, 8 सूत्र हैं इसके, जिसमें प्रथम सूत्र कहता है आसन। यूँ तो इसके पहले अगर चलें तो सबसे प्रथम सूत्र में यम, नियम, अपरिग्रह, आसन, प्राणायाम, फिर समाधि, उसके पहले इस प्रकार के 8 तत्व जो बताए गए हैं योग के, यम नियम से लेके अपरिग्रह से लेके आसन, प्राणायाम, उसके बाद हम किस प्रकार इसमें चिंतन करें, ये सारे दृष्टि से हमें अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में सहायता मिले। तो ये सारे अष्ट तत्व हमें योग के माध्यम से जानना होगा और अपने आप को नियंत्रण कर पाएंगे। फिर हम ऊर्जा की बात करें, हमने 4 भागों में तत्व, पूरे शरीर के तत्व को बांटा था, जिसका कि पहले शरीर, मस्तिष्क, ऊर्जा। तो ऊर्जा हम सब जानते हैं, हम भोजन करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है। लेकिन हमारे अंदर और भी महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं। हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं, हम हमेशा कुछ न कुछ विचार करते रहते हैं, और इन सब का संकलन अगर हम करें, इन विचारों का अगर हम संकलन करें, इस ऊर्जाओं का अगर हम एक क्षेत्र में कहीं विकसित करें, तो इतनी शक्ति ये प्रदान करेगा उस क्षेत्र में आपको विकसित करने के लिए। फिर आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं। विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, इसे जानने की आवश्यकता है। और यही ऊर्जा अगर हम सही दिशा में अपने लक्ष्य के प्रति या अपने चिंतन के प्रति, चाहे वो आध्यात्मिक चेतना के लिए हो या फिर वैज्ञानिक चिंतन के लिए हो, जिधर विकसित करना चाहे हम विकास कर सकते हैं।
और फिर अंत में आता है इमोशंस, आपके भावना। ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसकी विवेचना भगवान बुद्ध से हम जानना चाहेंगे। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। उन्होंने त्रिपिटक की भी स्थापना की थी। अष्टांगिक मार्ग आप सब जानते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग जब उन्होंने दुनिया के सामने रखा और उसका 3 जो त्रिपिटक के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था, जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, आप सब जानते हैं बोध गया में, और जब सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश उन्होंने दिया, तो उन्होंने 3 महत्वपूर्ण शब्दों पर पूरे विश्व को अचंभे में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि दुख क्या है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत, और इसी का उपाय उन्होंने अष्टांगिक मार्ग में दिया था। और जब वो अपनी विवेचना से एक नई सिद्धांत, एक नई आध्यात्मिक शक्ति इस पूरे विश्व को देना चाह रहे थे, तो कई लोगों ने उनसे, जो खास करके सनातनी धर्म से संबंधित थे, उनसे पूछा कि आप यह तो बात बता रहे हैं, लेकिन क्या आप आत्मा में विश्वास करते हैं? क्या आप ईश्वर को देखे हैं? क्या ईश्वर में आपका विश्वास है? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इसका उत्तर फिर प्रश्न के माध्यम से ही रखा। उन्होंने कहा कि मैं भी देखना चाहता हूं, आप बता दें कहां है। ईश्वर से मैं भी मिलना चाहता हूं, आप मुझे बता दें। संदेश स्पष्ट था। यह अनुभूति है, आध्यात्मिक एक चेतना है, एक अनुभूति है। अपने आप को एक इंसान से, एक मनुष्य से ईश्वर और ईश्वरीय गुण प्राप्त करना, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना इस संसार में जिससे हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, वह लोक कल्याणकारी हो, एक सच्चा मार्ग दिखाना। थोड़ा सा धर्म और अध्यात्म में यहाँ पे फर्क आता है। धर्म कुछ आडंबर भी हो सकते हैं, हमें सावधान भी रहने की आवश्यकता है। कुछ धर्म के नाम पर हम सब जानते हैं भ्रांतियां भी हैं। हमें कुछ कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए।
बिना अपने विज्ञान की कसौटी पर, अपने तर्क और अपने विवेक से जाने परखे चीज़ों पर विश्वास करना उचित भी नहीं है। लेकिन अध्यात्म यह संवेदना है, यह मानव चिंतन है, यह हर एक धर्मों में है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं कि सिर्फ सनातन धर्म में हो। संसार के सारे धर्मों में ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जिसमें संवेदना ना हो, जिसमें चेतना ना हो, जिसमें मानव कल्याण हेतु दिशा निर्देश न दिया हो, मानव कल्याण हेतु मार्ग न बताया गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक जीव मात्र का कल्याण करना, एक जीव मात्र पर दया करना हर एक धर्मों में है। यह बात अलग है कि हम किस प्रकार और उस धर्मों को किस प्रकार समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सब विश्व के समुदाय यह मान चुके हैं कि ये वैश्विक महामारी किसी राष्ट्र का प्रायोजित साजिश भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर चीन का नाम आता है। क्या आपको जानकारी है कि चीन के लोग, चीनी बंधु किस धर्म का निर्वाह करते हैं? अधिकतर चीन की जनसंख्या, चीन के लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं। बौद्ध धर्म है वहाँ। यूँ तो बहुत सारे लोग नास्तिक हैं। तो वह बौद्ध जो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन करता है पूरे विश्व में, जो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, अहिंसा, वहाँ उस चीन में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके बड़े जानवरों को, उसके साथ कितनी क्रूरता की जाती है। लेकिन अहिंसा परमो धर्म। किस प्रकार मानव निर्वाण हो, ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। धर्म के बाह्य आडंबरों में फंसकर हम सिर्फ फिर बाह्यतम सुख की ओर जाते हैं। धर्म हमें बाह्यतम सुख की ओर ले जाता है। अगर आप इस प्रकार की पूजा करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, हो सकता है। लेकिन अपने आप को जो जानने की कला थी, जो शोध था, उसको हमने छोड़ा। वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा है, और उसे ही हमें प्राप्त करना है। इसलिए इस राष्ट्र को विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि विज्ञान और अध्यात्म का पूरी तरह से तन्मयता हो, पूरी तरह से समन्वय हो, पूरी तरह से उस पर अंकुश हो, और हमें मानव निर्वाण पहले करनी चाहिए। और हमें यह निर्वाण करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं, ये सब सारे मार्ग, इसके मार्ग को समझना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा पीढ़ी किस प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, किस प्रकार चिंतन करते हैं, ये सब पर विचार करना होगा। ये बाबा कोकिल चंद विचार मंच
अपने इस मंच के माध्यम से यह बात कहना चाहती है कि हमें सबसे पहले अपने भविष्य को, अपने बच्चों को, जो कल राष्ट्र के भविष्य हैं, उस पर अधिकतर ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर ध्यान इस प्रकार दिया जाए कि वह एक सबसे पहले अच्छा व्यक्ति बन के दिखाए। और इसकी कड़ी में जब तक हम नहीं जानेंगे, हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम इस प्रकार व्यवहार उनसे नहीं करेंगे। एक आदर्श गांव की स्थापना सिर्फ पूरी कल्पना होगी। हम जिस गांव में रहते हैं, बहुत अच्छी बात कही गई है कि मेरा गांव ही मेरा तीर्थ है। जिस गांव में हम रहते हैं, अगर वहाँ के युवा और वहाँ के कुछ छात्र किसी भी कारण से, चाहे वो अर्थाभाव हो, चाहे वो और भी किसी अभाव से ग्रस्त परिवार हो, अगर वो शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा हो, हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसे शिक्षा दें, हम उसे उस मुकाम को हासिल कराने में उसकी सहायता करें, उसे प्रेरणा दें और उसे उस शक्ति से एहसास कराएं। उसे इस बात को बताने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर उतनी ही शक्ति मौजूद है। कोई भी परिस्थिति, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों न हो, हमेशा नहीं रहती है और हमें तपना चाहिए। कहा जाता है कि जो तपता है वही पनपता है। और ये सब तभी हो पाएगा जब हम सभी इस बात को समझेंगे कि हमारी भूमिका कहाँ है। वह तो अबोध है, सिर्फ उसी पर सब कुछ समर्पित कर देना उचित नहीं है। इसीलिए जब तक हम अपने गांव को आध्यात्मिक ऊर्जा से, वैज्ञानिक चिंतन से जोड़ नहीं पाएंगे, जब तक हम अपने कस्बे को, जब तक हम अपने इस जिले को, राज्य को एक सूत्र में बांध नहीं पाएंगे, तब तक अच्छे राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार संभव है। इसीलिए आज के युग में और खास करके अभी के समय में यह बहुत ही आवश्यक है कि विज्ञान पर अध्यात्म का अंकुश हो, विज्ञान पर अध्यात्म का निगाह हो, उस पर निगरानी हो और हमें हर प्रकार से सहायता के लिए आनी चाहिए। विज्ञान और अध्यात्म पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आपसे। कुछ हमारे गांव के जागृत युवा यह बात से हमेशा हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल किया जाए। जो भी विवेचना हुई है, जो भी हम लोगों ने इस विचार माध्यम से इस गांव को या इस गांव से बाहर से जुड़े लोगों से आपको जो जानकारी प्राप्त हो पाई,
इससे अलग नहीं है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य आपके सोच पर आधारित है, और आपका सोच केवल और केवल आपकी आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित है। और ये आध्यात्मिक शक्ति केवल और केवल धार्मिक नहीं है। अपने आप को आप लक्ष्य के प्रति समर्पित करिए। उदाहरण के तौर पर आपके सामने जो परिस्थितियां आती हैं उससे कैसे निजात पाया जाए। मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर एक पक्षी का उदाहरण देता हूं। बाज पक्षी को आपने देखा होगा। बाज पक्षी अपने छोटे बच्चे, अपना छोटा चूजा, उसे अपने उस पंखुड़ियों में समेटकर 12 किलोमीटर ऊपर की यात्रा करता है, और 12 किलोमीटर जाने में लगभग इसे 12 मिनट लगता है उस बाज पक्षी को। और उस बच्चे को लेकर वहां घूमता है। बच्चे भयभीत हो जाते हैं, और फिर उसकी सीमा तो तब टूट जाती है जब वो बाज पक्षी उसकी बाँ उसे छोड़ देती है और वो गिरता चला जाता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि उस छोटे से नन्हे जीव पर क्या बीत रही होगी। और उस 12 किलोमीटर की ऊपरी यात्रा के बाद नीचे उतरते उतरते जब लगभग 500 मीटर बचे होंगे, अचानक उसकी मां आती है और उसे बचा ले जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वो पूरी तरह से उड़ने में सफल नहीं हो जाता। और वो बाज पक्षी इतनी ऊंचाई, इतनी उड़ान, इतनी बड़ी छलांग लगाता है। यानी परिस्थितियां अगर ईश्वर के द्वारा ये प्रदत्त हैं तो ये हो सकता है कि वो उसी प्रकार से है जिस प्रकार वो माँ उसकी उस बाज पक्षी अपने बच्चे को छोड़ देती है और फिर अचानक उठा लेती है, ताकि हम मजबूत बन सकें, हम आने वाले परिस्थितियों का सामना कर सकें, हम डट कर मुकाबला कर सकें अपनी परिस्थितियों से, या आने वाले समय में जब हम किसी भी पद पर हों, चाहे हम कोई भी कार्य, किसी भी कार्य में तल्लीन हों, उसमें भी कई परिस्थितियां आती हैं। राष्ट्र के समय में भी, जब राष्ट्र के पुरोधा होंगे आप आने वाले समय में, जब राष्ट्र के चलाने में आपकी भूमिका होगी, उस समय भी परिस्थितियां आएंगी। और उस प्रकार परिस्थितियों से, इन कठिन परिस्थितियों से निकलने की कला, निकलने की प्रेरणा, निकलने की शक्ति आपको आनी चाहिए। और ये अभी से ही आना होगा, अभी से ही जानना होगा। इसीलिए बाबा कोकिल चंद विचार मंच कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रासंगिक है कि आपको बाबा से ही प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। किस प्रकार त्रिसूत्र का प्रतिपादन बाबा कोकिल चंद के माध्यम से हुआ, उसका सूत्रपात हुआ,
अगर उस पर अमल किया जाए, उस पर विवेचना किया जाए, आप सब विशेष जान बताने की आवश्यकता नहीं है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और यह चिंतन आपको सही मार्ग दिखाएगा और एक आदर्श गांव ही नहीं, आदर्श मनुष्य भी बनाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमें अपने विवेक, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि को हमेशा आध्यात्मिकता से जोड़ के रखें। हमको लगता है कि अब समय आ गया है जहाँ कि हम सब जो विचारक हमारे सामने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, सम्मानित सदस्य अपने अपने भाव प्रकट किए, जिनकी विवेचना हम प्रारंभ में ही रखे, इन सभी विचारकों का, इन सभी वक्ताओं का मैं बाबा कोकिल चंद विचार मंच गंगरा के माध्यम से आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और आपने बहुमूल्य समय देकर जिस प्रकार आप अपनी विचार शैली से, अपने ओजस्वी और तेजस्वी व्याख्यान से लोगों को आंदोलित किया, हम गंगरावासी एवं मार्गदर्शन मंडल सभी आभारी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हमसे इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हमारे तमाम सम्मानित सदस्य, हमारे श्रद्धेय मित्र, हमारी संपूर्ण ग्रामीण वासी, गांव के बाहर रह रहे युवा, या जो अभी नहीं सुन पाए हों मेरी बात को, मेरे विचारों को, वो समय मिलने के बाद जो सुन पाएंगे, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और यह आशा करता हूँ कि बाबा कोकिल चंद विचार मंच आपके सामने फिर से एक नई ऊर्जा लेकर, नई ताकत लेकर, नई ताकत देकर आपके सामने जल्द ही एक नई योजना प्रस्तुत करने वाला है। जहाँ तक सवाल है सुझाव का, तो हम सब यह जानते हैं कि बाबा कोकिल चंद के मंदिर निर्माण की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह भूमिका सभी ग्रामवासियों का है, और उस भूमिका में जो प्रथम श्रेणी में खड़ा है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे श्री चुनचुन जी, उनमें कोई शक नहीं है कि बाबा कोकिल चंद की चेतना है, और उनके माध्यम से ही ये इतने महत्वपूर्ण कार्य करने में सफल हो पा रहे हैं। ये कोकिल चंद की ही कृपा है, और यह कोकिल चंद की कृपा और आशीर्वाद के प्रयास से ही मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। यह मंदिर का निर्माण सिर्फ पूजन से प्रारंभ नहीं हुआ, यह घोर तपस्या और उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वचन से, जब उन्हें ऐसा बोध हुआ, ऐसी अनुभूति हुई कि हमें बाबा कोकिल चंद इस प्रकार की अनुमति दे पाए हैं, जिससे हम लोग कितने भयक्रांत थे,
उस भय से मुक्ति दिला पाए। और वैसे तपस्वी जिनकी विवेचना चुनचुन जी ने की है, हमारे ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य हमारे चाचा जी श्री सत्यनारायण सिंह, और उन्हीं के इस अनुभूति को बाबा कोकिलचंद ने पूरे गांव में एक ऐसी शक्ति और एक ऐसी कृपा बरसाई जिससे कि हम सब एकजुट हो पाए और कोकिलचंद बाबा के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग कर पाए। मंदिर का निर्माण तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही करते हैं, हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हमें सफल प्रयास करने के लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो बाबा कोकिलचंद विचार मंच हैं और ये जो मंदिर है वो इसको एक कानूनी हक दिलाया जाए, कानूनी जामा पहनाया जाए, और इसके लिए ट्रस्ट बोर्ड में इसकी पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छे सुझाव भी आए हैं विचार मंच के माध्यम से। इन सभी सुझावों पर जो मार्गदर्शन मंडल के सम्मानित सदस्य हैं उस पर विचार करेंगे और अपना महत्वपूर्ण समय देकर इस सिर्फ हम लोग समय तो देना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हमें अपना बहुमूल्य विचार भी देने होंगे, और उस बहुमूल्य विचार के माध्यम से हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जो बाबा की कृपा है, उनका जो संदेश है, वह संदेश सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्थान के लिए है, हमारे विकास के लिए है, और यह उत्थान धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक हर एक प्रकार से है। इसीलिए हम सब बाबा कोकिलचंद को नमन करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के हम प्रेरणा से आज सब हम लोग इकट्ठित हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे पास और आप सब आज जुड़े हुए हैं, और आगे भी हमारी इसी प्रकार से लगाव रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बाबा कोकिलचंद विचार मंच आपसे दूसरे महत्वपूर्ण भूमिका से मुलाकात करेगी। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा कोकिलचंद विचार मंच में आपका योगदान हमेशा रहे। जय कोकिलचंद। धन्यवाद।